उसके मुंह से आवाज निकली। रूपकली साकत रह गई थी। फूल राजकुमार की गर्दन तक भी नहीं पहुंचे थे। रूपकली ने खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश भी नहीं की थी। तब वो दोबारा बोला, हमें अपना नाम न बताओगी सुंदरी? रूपकली। उसकी फंसी फंसी आवाज सुनाई थी। गलत, तुम्हारा नाम रूप सागर है। कली तो एक छोटी सी चीज होती है, तुम्हारे महान रूप पर नहीं सजती। किस संसार में बसती हो? राजकुमार ने कहा। और अब जैसे रूपकली को होश आ गया, उसने एक झटके से दोनों हाथ छुड़ाए और फूलों का हार नीचे गिर पड़ा। तभी राजकुमार झुका और उसने हार उठाकर गर्दन में डाल दिया। हम इन फूलों का अपमान नहीं होने देंगे, क्योंकि इन्हें तुम्हारे हाथों ने छुआ है। पर तुमने बताया नहीं रूप के तुम्हारे रूप का सागर कहाँ बहता है। हम अपने जन्म जन्म की प्यास बुझाने कहाँ आए? हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि ये छोटी सी बस्ती ऐसी खुशनुमा है। रूपकली ने कोई जवाब नहीं दिया, बस गर्दन झुकाई थी और इसका चेहरा गुस्से और शर्म से तिमतमा रहा था। तब राजकुमार ने पीछे हाथ करके इशारा किया और गजन लाल जल्दी से आगे बढ़कर उसके करीब पहुंच गया। रूप की इस कली को देखा गजन लाल, न जाने श्रीमती कहाँ रहती हैं, तुम ही मालूम करोगे इनके भेद। पीतर सिंह की आवाज से मकारी आया थी और गजन लाल ने गर्दन झुका दी। तब पीतर सिंह वहीं से वापस पलट गया। बस सभा में किसी और से नहीं मिलना। और बाकी औरतें सुकून की सांसें लेती हुई वापस पलट गईं। पीतर सिंह उलझा उलझा सा नजर आ रहा था। वो अपने खैमे में दाखिल हो गया। रूपकली के बारे में सितारों की पेशगोई की इब्तिदा हो चुकी थी। मैं आइंदा पेश आने वाले वाकयात से किसी हद तक वाकिफ था, लेकिन खुद मैंने इन वाकयात में कोई मुदाखलत न करने का फैसला कर लिया था। तब मुझे खैमे में पहुंचा दिया गया, लेकिन ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एक बार फिर पीतर सिंह का बुलावा आ गया। पीतर सिंह अब हशाश बिशाश नजर आ रहा था। मुझे देखकर वो तमस्कुराना अंदाज में हंस पड़ा। तो बड़ी दुनिया देखी होगी तुमने, जैसा कि तुमने कहा पूरन। जरा ये भी तो बताओ कि औरत का मन जीतने के लिए क्या करना होता है? मन की जीत राज सिंहासन पर बैठकर नहीं होती। इसके लिए आकाश से धरती पर आना होता है। इंसान बनकर प्रेम करना होता है, राजकुमार बनकर नहीं। तब तुम्हारा तजर्बा कुछ भी नहीं है। हम राजकुमार हैं, जहां जाते हैं हमारे रास्ते में लाखों आंखें बिछाती हैं। कंवारियां हमारे सपने देखती हैं और जिसे हम मिल जाएं वो गोया स्वर्ग पा लेती है। हो सकता है कि पीतर सिंह तुम्हारा तजर्बा ज्यादा हो, बस हमें तुम्हारी सुंदरता चाहिए। हम चाहते हैं कि कंवारियां हमारा नाम लेकर सती हो जाएं। जो हमें एक बार देख ले, जीवन भर दोबारा देखने की आरजू करता रहे। इस मामले में तुम हमसे ज्यादा खुश नसीब हो। एक बार फिर हम तुम्हें जिंदगी की दावत देते हैं। हमें अपने रंग में रंग दो। अगर मेरे बस में होता राजकुमार, तो मित्र कहने के बाद मैं तुम्हारे लिए ये जरूर करता। लेकिन मेरे दोस्त, बस आग ही में ये रंग है। अगर तुम आग बर्दाश्त कर लो तो मेरा दावा है कि ये रंग हासिल कर लोगे। तुम अभी तक वही रट लगाए हुए हो। क्या तुम समझते हो कि मैं तुम्हारे इस नर्म अंदाज पर रहम खा जाऊंगा? आग तैयार हो चुकी है और जूं जूं तुम जिद कर रहे हो, तुम्हारी मौत करीब आती जा रही है। आओ मैं तुम्हें दिखाऊं तुम्हारी जिद का क्या अंजाम होने वाला है। वो उठ गया। मैं भी उसके साथ खैमे से बाहर निकल आया था। मैदान के एक सिरे पर धुएं के बादल बुलंद हो रहे थे। खूब ऊंचे ऊंचे शोले उठ रहे थे। राजकुमार ने इस तरफ का रुख किया और जहां तक तपश काबिल बर्दाश्त थी वहां तक पहुंचकर रुकाया। तो यह आग तुम्हारे रंग को जिला देती है। क्यों? अब भी सोच लो, वक्त है। एक बात बताएं राजकुमार, अगर मेरी बात सच हुई तो फिर मेरे साथ क्या सलूक होगा? पूजा करेंगे हम तुम्हारी, उस्ताद मान लेंगे तुम्हें। इतना बड़ा उस्ताद कि जिसे अगन भी नहीं जलाती। फिर तो तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं होगा। तब फिर आए। अगर आग का रंग चाहते हैं तो मेरे साथ अंदर चलें। मैंने उसे दावत दी और आगे बढ़ा। अभी नहीं, आग को और तेज हो जाने दो। मैं जानता हूं तुम हत्या पर तुले हुए हो, पर मैं तुम्हें इससे नहीं रोकूंगा। वो झुंझला कर बोला और फिर उसने दूसरे लोगों से कुछ कहा। थोड़ी ही देर में बहुत से लोग आग के चारों तरफ जमा हो गए और राजकुमार मेरे चेहरे का जायजा लेने लगा। ठीक है महाराज, मेरा ख्याल है वक्त आ गया है आपके दावे के सबूत का। जाइए और अपने ऊपर रंग चढ़ाइए। हाँ, ये तो बता दें कि आपकी राख कहाँ फेंकी जाए, उसने कहा। और मैंने अब उससे मजीद गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं समझा और आग की तरफ बढ़ गया। राजकुमार का ख्याल था कि मैं अब इस मजाक को तर्क कर दूंगा, लेकिन जूं जूं मैं आगे बढ़ता जा रहा था उसका चेहरा हैरत की तस्वीर बनता जा रहा था। यहां तक कि मैं आग के करीब पहुंच गया और इस वक्त सारे ख्यालात अचानक मेरे जहन से निकल गए। मैं ये भी भूल गया था कि मैं किसी को मराऊब करने के लिए किसी गुस्ले आतिश का ख्वाहिशमंद हूँ। आग की लतीफ हरारत पाकर मेरे बदन के मसामात ने मुंह खोल दिया था और तलब कर रहे थे वो हरारत जिंदगी। सो आग में दाखिल हो गया और लातादाद चीखों ने मेरा ताक़ुब किया, लेकिन अब ये आवाजें मेरी समाज से बाहर थी। मैं तो कैफो सरूर की इन वादियों में पहुंच गया था
जहां दूसरी चीजों का गुजर नहीं था, लेकिन दूसरे लोग ना जाने क्या करने लगे थे। बस आवाजें उभर रही थीं जो बाज़ाहिर बहुत दूर से आ रही थी। तेज आग ने मेरे वजूद में नई जिंदगी डाल दी थी और मेरा रंग और रूप निखार दिया था। लेकिन बेवकूफ लोग आग के खिलाफ आहंग में मसरूफ हो गए थे और इनके मुसलसल कोशिशों ने हरारत में कमी पैदा करना शुरू कर दी थी। आग पर वो पानी डाल रहे थे और चूंकि सब के सब इस काम में मसरूफ हो गए थे, इसलिए आग मध्यम पड़ती जा रही थी। मुझे इन बेवकूफों पर शदीद गुस्सा आने लगा। अभी तो मेरी रूह सैर भी नहीं हुई थी और आग सिर्फ धुएं में बदलती जा रही थी, यहाँ तक कि वो उसे मुकम्मल तौर पर भगाने में कामयाब हो गए। लोगों के गिरोह सिमट आए थे बुझी हुई आग के नजदीक और आंखें फाड़ फाड़ कर शायद मेरी जली हुई लाश को तलाश कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने मेरे वजूद को मुतहर्रिक देखा तो उनकी डरी डरी चीखें उभरने लगी। बहुत से कमजोर दिल तो इस नाकाबिले यकीन वाकया की ताब न लाकर भाग खड़े हुए थे। तब मैं अफसुर्दा सा आग से बाहर निकल आया और मेरा पूरा बदन चमक रहा था। कुंदन की मानिद और हैर से मुंह खोले खड़ा था बेवकूफ पीतब सिंह। सो मैं उसके करीब पहुंच गया और एक शख्स के नजदीक से गुजरते हुए मैंने उसका दुशाला खींच लिया और उसे अपने बदन के गिर्द लपेट लिया, क्योंकि मेरा अपना लिबास आग की नजर हो चुका था। आग बुझाने की कोशिश क्यों की गई थी पीतब सिंह? अगर ये रोशन रहती तो मेरे वजूद की चमक नाकाबिले दीत होती, लेकिन मेरा ख्याल है तुम्हारी तसल्ली हो गई होगी, मैंने उससे कहा। लेकिन उसकी तो आवाज ही बंद थी। मुश्किल तमाम उसने कहा, तो जादूगर है पूरन, बहुत बड़ा जादूगर। नामुमकिन है भगवान की सौगंध। नहीं पीतब सिंह, वो जादूगर नहीं है, एक बूढ़े और तजर्बेकार शख्स ने कहा, जो पीतब सिंह के नजदीक खड़ा हुआ था। तो पीतब सिंह ने हैरान निगाहों से उसे देखा। अगर जादूगर नहीं तो फिर यह भड़कती आग से जिंदा कैसे निकला है? जादू के बारे में तो तू भी यह बात अच्छी तरह जानता है पीतब सिंह, कि खा वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अग्नि देवी इसका तोड़ कर देती है। आग का निहान हर जादू का तोड़ है। नहीं, यह जादूगर नहीं है, तब यह आकाश से उतरा हुआ कोई देवता है। मैं इससे दूर रहना चाहता हूँ, इसे मेरे सामने से ले जाओ। नहीं पीतब सिंह, तू कौल हार रहा है, अब तो तुझे मेरी बात मानना ही पड़ेगी। तुमने कहा था कि अगर मेरी बात सच्ची हुई तो मुझे तेरी दोस्ती हासिल रहेगी, और तू अब मुझसे खौफ का इजहार कर रहा है। नहीं महाराज, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। महाराज को एहतराम के साथ ले जाओ, इसके लिए एक बड़ा खैमा लगा दो, और खबरदार इनकी सेवा में कोई कमी न की जाए, पीतब सिंह ने कहा। और मुझे हंसी आने लगी। पीतब सिंह के होशो आवाज दुरुस्त हो गए थे और प्रोफेसर मेरी इनफरादियत ने मुझे भरपूर मदद दी थी कि यह तो सदियों से होता चला आया था। बड़े खैमे में जरूरत जिंदगी की सारी चीजें मुहैया कर दी गई थी, और जब रात हुई तो मैंने साबका रात की हसीन दोशीजा चंद्रा को तलब कर लिया। चंद्रा 16 सिंगार के नाज से इठलाती हुई मेरे खैमे में दाखिल हो गई। उसकी आंखों में खुशियों का चिरागां हो रहा था। जैसा कि दूसरे कहते हैं कि तुम कोई महान देवता हो, आकाश से उतरे हुए, या फिर इतने बड़े जादूगर हो कि अग्नि के पास भी तुम्हारे जादू का तोड़ नहीं है। सो जादूगर तो हम भी तुम्हें मानते हैं कि जब से गए हैं तुम्हारे लिए इतने बेकल रहे कि किसी और चैन नहीं आया। फिर पीतब सिंह पर तुमने क्या जादू कर दिया? क्यों, क्या वो भी बेकल है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। पागल हो रहा है दीवाना? मुझे पास बुलाया और पिछली रात की कहानियां पूछी। बोला, मैंने कोई बात देवताओं की पाई, अब मैं क्या कहती, निर्दोष से जलकर भस्म हो जाता। सो मैंने थोड़ा सा झूठ बोल दिया। क्या झूठ बोला तुमने? मैंने तो यही कहा कि पवित्र है। बस सारी रात में उसे कथा सुनाती रही और वो झूमता रहा। उसने कहा और हंस पड़ी। मैं उसकी हंसी में खो गया। तो आओ चंद्रा, आज की रात भी तुम मुझे कथा सुनाओ और सारी रात सुनाते रहो। चंद्रा की आंखों में मुसर्रतें सिमटी हुई थी। उसने मुस्कुराकर जज्बाती अंदाज में मेरे सीने पर सर रख दिया और अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगी। हालांकि यह लड़की मेरे पास भेजी गई थी और जो कुछ मैंने इसके अंदाज में पाया था, इससे बाखूबी इस बात का पता चलता था कि वो मासूम होने के बावजूद मासूमियत की हदूद को फलांग चुकी है और अपने फन दिलरुबाई में इस कदर ताक है कि अब इसमें मासूमियत और अल्लड़पन तलाश करना एक हमाकत है। ताहम वो मुझसे जिस अंदाज में मोहब्बत का इजहार कर रही थी और करती जा रही थी, वो मेरे लिए दिलचस्प और दिलकश था। और प्रोफेसर, मैंने सदियों में लातादाद तजर्बात किए थे और इन्हीं तजर्बात में से एक तजर्बा ये भी था। तो वही हुआ, यानी सूरज को चंद्रा की यकसुई और सुकून पसंद नहीं आया और उसने खैमे के पर्दे से झांक कर उसे आवाज दी। तब चंद्रा ने आंखें खोलकर बेचैन निगाहों से सूरज को देखा और उठ खड़ी हुई। हंगामों का दिन शुरू हो गया, लेकिन आज पीतब सिंह ने अपने साथ नाश्ते पर मुझे तलब नहीं किया था, बल्कि मेरे लिए यही खैमे में नाश्ते का उम्दा बंदोबस्त कर दिया गया था जो बहुत से लोग लेकर आए थे। मैं उसकी वजह भी जानता था। पीतब सिंह अब मुझसे खौफजदा हो गया था। वो मेरे वजूद का कुर्ब बर्दाश्त नहीं कर सकता था
बहरहाल मैं भी उस बात की तलब नहीं रखता था कि उसके कुर्ब में रहूं। चुनाचे नाश्ते वगैरह से फारिग होकर मैं बाहर निकल आया और फिर मैंने बस्ती का रुख किया। बस्ती वालों को शाही खैमे की कहानी मालूम नहीं थी, वैसे अब मैं उनके लिए अजनबी भी नहीं था। चुनाचे मैं देर तक बस्ती में घूमता रहा और फिर मैंने अपने दोस्त सुखराज के घर का रुख किया। सुखराज के मकान पर उदासी छाई हुई थी। मैंने उसे आवाज दी तो वो ड्योढ़ी से बाहर निकल आया। उसकी आंखों में कर्ब के आसार थे। मुझे देखकर उसके होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। आप भी उसका कुछ संदेश लाए हैं महाराज? किसका? सुखराज? पीतर सिंह का। सुना है आप उसके मित्रों में शामिल हो गए। मैं उसका कोई संदेश नहीं लाया महाराज। अगर आपको मेरी आमद बुरी लगी हो तो चला जाऊं, मैंने कहा। अरे नहीं महाराज, अंदर आ जाओ। हमारे मन में तो अंधेरे उतर आए हैं। बुरा समय शुरू हो चुका था। वो काला धब्बा अब जमीन पर उतर आया है महाराज, और हमारे पास उसे दूर करने का कोई उपाय नहीं है। आप इतने परेशान क्यों हैं सुखराज जी? मैं उसके साथ अंदर दाखिल हो गया और सुखराज ने मुझे बैठने के लिए जगह पेश कर दी। तबाही ने आज सुखराज के घर का रुख किया है। पीतर सिंह का संदेशी आया था, सुखराज ने कहा। ओह, कब? मैंने पूछा। रात को, और आज फिर आने के लिए कह कर गया है। सुखराज ने गहरी सांस लेकर कहा। क्या कह रहा था आपसे पीतर सिंह का संदेशी? उसने बताया कि पीतर सिंह को हमारी बेटी रूपकली बहुत पसंद आई है और वह हमें इज्जत देना चाहता है। क्या हम यह इज्जत कबूल करेंगे या जिल्लत और रुसवाई? मैंने उससे पूछा कि जिल्लत और रुसवाई का क्या मतलब है, तो उसने कहा पीतर सिंह जिसे चाहता है हासिल कर लेता है। अगर तुम अपनी ख्वाहिश से रूपकली को पीतर सिंह की कनीजों में दाखिल कर दो तो तुम्हें माला माल कर दिया जाएगा। तो तुम खुद सोचो कि हमें मालो दौलत की क्या जरूरत है? हमारी आंखों की जोत तो रूपकली ही है। रूपकली के बदले हम दौलत के ढेरों का क्या करेंगे? हर पिता की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि उसकी बेटी इज्जत के साथ किसी के घर में जाए, उसके फेरे करा दिए जाएं और पिता अपने फर्ज से सबको दोष हो जाए। लेकिन जब उसके इल्म में यह बात आए कि वो एक राक्षस के पास जा रही है और वो राक्षस उसे बेइज्जत बांदियों की तरह अपने घर में डालेगा, तो पिता के मन का जो हाल होगा तुम खुद जानते हो। सुखराज की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे ज़हन में एक हल्की सी लहर आई थी, लेकिन मैंने खुद को पुरसुकून कर लिया। सितारों की पेशगोई यही थी कि इसमें मुदाखलत बेजा और बेमानी खोती, और फिर यूं भी मैं हर मसला में अपनी मुदाखलत पसंद नहीं करता था। चुनाचे मैंने सुखराज की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन सुखराज तुम एक बाइज्जत आदमी हो, और जैसा कि तुमने मुझे बताया था कि तुमने पीतर सिंह की जन्म कुंडली बनाई है और पीतर सिंह का बाप तुम्हें इज्जत और एहतराम देता है, बल्कि तुम्हारी रक्षा का वचन भी दे चुका है, तो तुम अपना वचन क्यों नहीं इस्तेमाल करते? महाराज, आप नहीं समझते। राजा किशन सिंह अपना वो वचन भूल भाल गया होगा, और फिर पीतर सिंह उसका लाडला बेटा है। क्या आपका ख्याल में किशन सिंह को पीतर सिंह की बातें नहीं मालूम होगी? क्या वो अपने बेटे के खिलाफ कोई कदम उठाएगा? सुखराज ने परेशान लहजे में कहा। मैं गर्दन झुकाकर कुछ सोचने लगा। फिर मैंने पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ सुखराज? कुछ नहीं महाराज, सितारों की चाल उल्टी नहीं जा सकती है। अपनी बच्ची की पेशानी से वो धब्बा दूर नहीं कर सकता। मेरा सारा इल्म बेकार रहा, मगर बाबा मैं अपनी पेशानी से ये धब्बा जरूर दूर करूंगी। दफातन अंदर के दरवाजे से रूपकली की आवाज सुनाई दी और हम दोनों ने उस तरफ देखा। रूपकली की आंखें सूजी हुई थीं, यूं लगता था जैसे वो रात भर रोती रही हो। तो तू ये धब्बा किस तरह दूर कर सकती है बेटी? सुखराज ने रोते हुए कहा। मैं नारी हूं पापा। तुमने एक बार मुझसे कहा था कि शर्मो हया नारी के वजूद की शोभा होती है। इसकी तकदीर का फैसला माता पिता करते हैं। हृदय की भावना गलत रास्तों पर ले जाती है और मंश अपनी एक ख्वाहिश पर एक जहां की ख्वाहिशों का खून कर देता है। बोलो बाबा, ये कहा था ना तुमने? कहा था मेरी बच्ची। सो मैंने ये बात गिरा में बांध ली। मैं भी औरत हूं बाबा, मेरा मन भी मचला, पर मैंने आपकी बात की गिरा न खोली। बाबा, अब आपके पास क्या जवाब है? अगर पिता भी नारी को इज्जत का जीवन न दे सके तो वो क्या करे? और सुखराज फूट फूट कर रो पड़ा। रो नहीं बाबा, मैंने कहा ना कि वो जो तुम नहीं कर सके वो मैं करूंगी। तो इस राक्षस का क्या बिगाड़ लेगी बेटी? ए भगवान, मैं कितना बेबस हूँ, मैं कैसा पापी हूँ। सुखराज रोता रहा और मैं इन दोनों बाप बेटी के दरमियान सुट गया। मैं इनकी परेशानी में इजाफे का बायस नहीं बनना चाहता था। मेरे ज़हन में बहुत से ख्यालात सर उभार रहे थे। कभी दिल चाहता था कि इन लोगों के मामलात में मुदाखलत करूं, फिर यह भी सोच आती कि सितारों ने जो पेशगोई की है वो गलत तो ना होगी। चुनांचे मुझे इस सिलसिले में कोई इकदाम नहीं करना चाहिए, और यही मैंने बेहतर समझा। और इस वक्त तो दिल भी ना चाहा कि पीतर सिंह की तरफ जाऊं। चुनांचे बस्ती की सैर को निकल गया। छोटी सी बस्ती थी, कोई खास बात नहीं थी, बस सीधे साधे लोग जो पीतर सिंह की आमद से खौफजदा थे। जगह जगह उसी के चर्चे हो रहे थे। मेरे बारे में शायद अभी इन तमाम लोगों को मालूम नहीं था कि मैं पीतर सिंह की खैमा गाह में क्या खेल दिखा चुका हूं, पर यकीनी तौर पर यहां भी इन पर कोई खास ही रद्द अमल होता।
पीतर सिंह के खैमों के बारे में मुझे मालूम नहीं था कि वहां मेरे बारे में किस अंदाज से सोचा जा रहा है। यूं मैं बस्ती में पूरा दिन घूमता रहा और इसके इतराफ की सैर भी कर डाली। वो दरिया जिसके किनारे पहली बार मैंने इस बस्ती को देखा था, दूर तक फैला हुआ था। मैं दरिया के साथ साथ चलता रहा और न जाने कहां से कहां निकल गया। एक लम्हे के लिए दिल चाहा कि वापस बस्ती की तरफ ना जाऊं, लेकिन फिर यही ख्याल आया कि कम से कम अंदाजा तो लगाऊं कि पीतर सिंह और सुखराज के मामलात कहां तक पहुंचे। चुनांचे ये फैसला करने के बाद शाम ढले में बस्ती की जानिब वापस चल पड़ा। बस्ती पर खामोशी छा गई थी। मैंने सुखराज के मकान का रुख किया और उदासी में डूबे हुए उस मकान के नजदीक पहुंच गया। तब मैंने सुखराज को आवाज दी और थोड़ी देर के बाद सुखराज ने दरवाजा खोल दिया। इसकी हालत काफी खराब थी और वो मुझे देखकर फूट फूट कर रोने लगा। तुम उसके साथ नहीं गए महाराज? उसने पूछा और मैं ताज्जुब से उसे देखने लगा। किसके साथ महाराज? उसी राक्षस पीतर सिंह के साथ जो मेरी इज्जत ले गया है। राम न जाने हमसे क्या पाप हुआ जिसका फल ये भोगना पड़ा। सुखराज रोते हुए बोला और मैं चौंक पड़ा। क्या पीतर सिंह ने यह बस्ती छोड़ दी? मैंने पूछा। तुम कहाँ चले गए थे महाराज? सुखराज ने आंसू खुश्क करते हुए कहा। मैं तो दरिया के किनारों के साथ साथ दूर तक निकल गया था, लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। क्या पीतर सिंह यहाँ से चला गया? हाँ, उसने अचानक खैमे उखाड़ दिए और उसके आदमी रूपकली को उठा कर ले गए। मेरी क्या मजाल थी कि मैं उसे रोकता। एक पिता अपनी बेटी के लिए इससे ज्यादा बेबस कभी ना हुआ होगा। भैया मैं बड़ा ही अभागी हूँ। मगर अचानक सुखराज रोते रोते खामोश हो गया। शायद उसके ज़हन में कोई ख्याल उभरा था। मुझे अफसोस है सुखराज, मैं किशन सिंह के पास जाऊंगा, उसे उसका वचन याद दिलाऊंगा। मैं उससे बात तो करूंगा। मैं खराब ब्राह्मण हूँ और वो तोगला अछूत, मैं वहीं पर आन दे दूंगा। इतना तो मैं कर सकता हूँ। हाँ, मैं आज ही सफर करूंगा। अभी तुम राजा किशन सिंह के पास जाओगे? मैंने पूछा। हाँ, मैं जाऊंगा और उसके वचन की कीमत मांगूंगा। तब मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा सुखराज, मैंने कहा। और सुखराज मुझे देखने लगा, फिर बोला, तुम भी तो उस समय पीतर सिंह के साथ थे महाराज, जब उसने हमारी बेटी के साथ ठिठोल किया था। हाँ, मैं था, लेकिन इस बात से तुम्हारी क्या मुराद है? कुछ नहीं भगतो, जब भगवान ही को मंजूर था तो कोई क्या कर सकता था। तुम हमारा साथ दोगे? तुम हमारे साथ चलोगे? हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैंने कहा और सुखराज ने गर्दन हिला दी। तब हम 2 घोड़ों का बंदोबस्त करने जा रहे हैं, तुम यहाँ रुक कर हमारा इंतजार करो, उसने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। रात की तारीकी में हम दोनों बस्ती के आखिरी मकान को पीछे छोड़ाए घोड़े कच्चे रास्तों पर सफर कर रहे थे। सुखराज के दिल को लगी हुई थी। रास्ते में वो रूपकली के बारे में गुफ्तगू करता रहा और उसकी बातें गलत नहीं थी। मैंने भी उससे अल्लड़ लड़की में किरदार की खूबियां पाई थी। मैंने उसके अंदाज में लचक नहीं देखी थी। सुबह की रोशनी फूटी तो हम एक और बस्ती में पहुंच गए। यहाँ रुककर घोड़ों को आराम के लिए छोड़ दिया और वो एक चरागाह में घुस गए। बूढ़ा सुखराज भी थक गया था, चुनाचे वो एक दरख्त के नीचे आराम करने लेट गया। मैं बस्ती में खुराक की तलाश में निकल गया। सीधे साधे लोगों की बस्ती थी। मैंने खुराक तलब की तो बहुत से लोग जो कुछ उनके पास था ले आए। मैंने उसमें से जरूरत की चीजें ले ली और सुखराज के पास पहुंच गया। गमजदा बूढ़ा दरख्त के तने के नीचे बैठा था, सोच में डूबा हुआ। मैंने खाने पीने की चीजें उसके सामने रखी और उसने निगाहें उठाकर मुझे देखा, फिर बोला, इन चीजों की क्या जरूरत थी महाराज? खा लो सुखराज, जिंदा रहने के लिए ये जरूरी है। राजधानी कितनी दूर है? मैंने पूछा। अभी तो लंबा सफर है, 1 दिन और 1 रात और लगेगी। मगर क्या ये जरूरी है कि पीतर सिंह ने वापस राजधानी ही का रुख किया था? वो इधर ही से गया है, हमने एक किसान से मालूम किया था, सुखराज ने जवाब दिया। ओह ठीक है, पहले ये खाना खा लो। बेचारे सुखराज ने मेरे कहने से थोड़ा सा खाना खाया और फिर सस्ताने के बाद हमने दोबारा सफर शुरू कर दिया। रास्ते में पीतर सिंह के सफर के सुराग मिलते जा रहे थे और यह अंदाजा हो गया था कि वो वापस राजधानी ही गया है। मैं और सुखराज सफर करते हुए बिलाकर राजधानी पहुंच गए।